नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करवाने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी को 2 सांसदों द्वारा पत्र लिखे गए, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उसे जल्द से जल्द सुलझाने की यहाँ पर सिफारिश की गई है। तो उसी के संदर्भ में जो बड़ा अपडेट निकल कर आया है, तो उस अपडेट के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो अपडेट है तो इसके बारे में आप सभी को पूरी जानकारी मिल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग है तो उस मांग को मंजूर करवाने हेतु ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का जो राष्ट्रीय महासंपर्क अभियान चलाया जा रहा है तो उसी के यहाँ पर बदौलत ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उनको मंजूर करवाने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी को 2 सांसदों द्वारा और पत्र लिखे गए हैं। तो यह जैसा कि सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अवगत है कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा देश भर में राष्ट्रव्यापी महासंपर्क अभियान की घोषणा की गई थी। इसके चलते देश भर के ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र के सांसद महोदय है तो उनको ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे है तो उसका ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम सौंप रहे हैं। इसी के चलते राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के संदर्भ में संसद सदस्यों को ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम कई ज्ञापन सौंपे गए हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मौजूदा समय में जो 1000 रुपए पेंशन है तो उसे बढ़ाकर प्रति महीने 7500 करने की मांग रखी गई है। इसके साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा 31 मई 2017 को जो अंतरिम पत्र जारी किया गया था तो उसे रद्द कर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार वास्तविक वेतन पर उसके पेंशन देने की मांग भी की गई है। इसके अलावा विधवा ईपीएस 95 पेंशन धारकों को 100% पेंशन और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसी मुख्य मांगे इस ज्ञापन में रखी जाती है। इसी को देखते हुए ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यायोचित मांगों को मंजूर करवाने हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को माननीय सुनील कुमार सोनी संसद सदस्य लोकसभा रायपुर छत्तीसगढ़ से और मोहन मंडावी संसद सदस्य कांकेर लोकसभा छत्तीसगढ़ द्वारा पत्र लिखा गया है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे है तो उसे जल्द से जल्द मंजूर करवाने हेतु सिफारिश की गई है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जो पत्र माननीय सांसद महोदय जी द्वारा लिखा गया है तो उसे आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि माननीय सांसद मोहन मंडावी द्वारा ये जो पत्र है वो लिखा गया है। उसके बाद अगला जो पत्र है वो सुनील कुमार सोनी संसद सदस्य लोकसभा रायपुर द्वारा यहाँ पर लिखा गया है। तो ये जो दोनों पत्र है तो इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और साथ में मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे के रखा है, तो वहां से भी आप इन दोनों पत्रों को ओपन करके देख सकते हैं। तो यह ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उसके संदर्भ में यहाँ पर इस पत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा गया है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन वृद्धि के संबंध में आदरणीय महोदय जी, उपरोक्त विषय अंतर्गत मेरे संसदीय क्षेत्र राष्ट्रीय संघर्ष समिति छत्तीसगढ़ राज्य के सदस्यगण मिले। उन्होंने बताया कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को अत्यंत अल्प पेंशन मिलता है और न्यूनतम पेंशन मात्र 1000 रुपए प्रति माह है, जिससे पति या फिर पत्नी 2 लोगों का गुजारा होना आज की महंगाई में बहुत ही कठिन है और इन पेंशनर्स की हालत अत्यंत दयनीय है। छत्तीसगढ़ में लगभग 88,000 पेंशन धारक है। उन्होंने समय समय पर विभिन्न ज्ञापनों के माध्यम से विभिन्न संबंधित मंत्रालय और अधिकारियों को भी इस संबंध में अवगत कराया है। कृपया इनकी वृद्धावस्था को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम पेंशन को कम से कम 7500 रुपए प्रति माह बढ़ाने और महंगाई सूचक से जोड़ने पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने हेतु आग्रह करता हूँ।
संलग्न उपरोक्तानुसार सुनील कुमार सोनी संसद सदस्य। तो जी हाँ, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उन मांगों के संदर्भ में ये जो पत्र है वो यहाँ पर माननीय सांसद सुनील कुमार सोनी जी द्वारा लिखा गया। उसके बाद अगला जो पत्र है वो मोहन मंडावी द्वारा संसद सदस्य लोकसभा कांकेर लोकसभा छत्तीसगढ़ द्वारा लिखा गया है, जिसमें उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उसे मंजूर करवाने हेतु यहाँ पर अपनी सिफारिश रखी है, जिसमें उनके पत्र में उन्होंने विषय में लिखा है कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन वृद्धि बाबत। तो जी हाँ, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे है तो उनके संदर्भ में ये जो पत्र है वो माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा गया है, जिसमें आगे उनके द्वारा लिखा गया विषय अंतर्गत लेकर निवेदन है कि श्री LM सिद्दीकी राज्य अध्यक्ष राष्ट्रीय संघर्ष समिति छत्तीसगढ़ राज्य का निवेदन पत्र संलग्न कर मूलतः आपकी ओर प्रेषित है। मेरे संसदीय क्षेत्र ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति छत्तीसगढ़ से प्राप्त जानकारी अनुसार ईपीएस 95 पेंशनर्स को अत्यंत अल्प पेंशन मिलता है और न्यूनतम पेंशन मात्र 1000 रुपए प्रति माह है। इस पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। पूरे देश में इनकी संख्या वर्तमान में 65 लाख और छत्तीसगढ़ में लगभग 88,000 है। इन्होंने समय समय पर विभिन्न ज्ञापनों के माध्यम से विभिन्न संबंधित मंत्रालय और अधिकारियों को भी इस संबंध में अवगत करा है। मैं आग्रह करता हूं कि इनकी वृद्धावस्था को दृष्टि में रखकर इनकी न्यूनतम पेंशन को कम से कम 7,500 प्रति माह महंगाई भत्ते सूचकांक के आधार पर पेंशन वृद्धि कर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे, ताकि ये वृद्ध पेंशनर्स अपने जीवन के अंतिम दिनों में समाज में सम्मान पूर्वक व्यतीत कर सके। सादर अत्यंत प्रासंगिक दस्तावेज। तो जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए ये जो दो पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखे गए हैं, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांग है तो उसे यहाँ पर व्यक्त किया गया है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों को न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के लिए कहा गया है। तो जी आज के इस वीडियो में ये जो अपडेट निकल कर आया था तो उसी अपडेट के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी और ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा जो प्रयास पेंशन बढ़ोतरी के लिए किए जा रहे हैं तो उसे जो प्रयास किए जा रहे हैं तो इसके संदर्भ में आपकी जो भी राय बनती है तो वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है तो आप वहां पर जरूर कीजिए। साथ में अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है तो उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।